हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक खूबसूरत सा थाल पोस्ट का डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। ठीक है, इस तरह से देखिए, इतना पार्ट मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बनाना बताया था। यदि आपने नहीं देखी है तो मेरे चैनल में जाके देख सकते हो। यहाँ पे देखिए, हम ये वाइट वाला पार्ट है, इसको बनाना सीखेंगे। और यहाँ पे इससे आगे ये किनारे वाला। ठीक है, तो ये डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। इस तरह से देखिए, मैंने ये पार्ट आपको बनाना बताया था यहाँ पे तक। ठीक है, इस तरह आपने बना लिया होगा। अब इससे आगे का डिज़ाइन सीखते हैं। सबसे पहले देखिए, हमें वाइट वाले धागे से इस तरह से नॉट लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जहाँ पे हमने चेन शुरू करी थी, इस तरह से देखिए, ये फर्स्ट वाली चेन है, इसमें इस तरह से डालते हुए सिंगल क्रोशे कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे हमें चेन बनानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, 12 चेन बनाने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चेन शुरू करी थी, तो यहाँ पे फर्स्ट वाली चेन में इस तरह से डालते हुए सिंगल क्रोशे से जोड़ देंगे। ठीक है, इस तरह से बनाना है। इसके बाद फिर से हमें 12 चेन लेनी है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब इसको देखिए, यहाँ पे फर्स्ट वाली चेन में। ठीक है, इस तरह से डालना है, सिंगल क्रोशे से जोड़ देना है। तो इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए, मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया। इसके बाद देखिए, यहाँ पे शुरू में हमने सिंगल क्रोशे किया था, तो यहीं पर हमें स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देना है। ठीक है, इस तरह से हमारा ये राउंड कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे हमें एक चेन लेनी है और सेम जगह पे एक सिंगल क्रोशे कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा इसे टाइट लेंगे और फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशे कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे 12 चेन बनाई थी, तो यहाँ पे हमें 12 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। ठीक है, इस तरह से 2 हो गए हमारे। इस तरह से चेन को पकड़ते हुए यहाँ पे सिंगल क्रोशे बना लेंगे। ठीक है, 3, ये 4, यहाँ पे 5, इस तरह से 6, यहाँ पे 7, 7 के बाद ये हमारा 8, फिर 9, फिर 10, यहाँ पे 11, ये लास्ट का है 12। इसके बाद देखिए, इसको इस तरह से फैला लेंगे। ठीक है, अब ये देखिए, एक सिंगल क्रोशे हमें यहाँ बीच में करना है, इस तरह से। ठीक है, इसके बाद देखिए, यहाँ पे 12 बन गए हमारे, एक हमारा यहाँ पे बना। अब इसके बाद 12 फिर से बनाएंगे। इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इस तरह से 12 यहाँ पे बना लेंगे और एक हमें यहाँ पे बनाना है। ठीक है, तो बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए, मैंने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, शुरू में सिंगल क्रोशे किया था, यहीं पर स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर देंगे। इस तरह से हमारा ये राउंड कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब इससे आगे देखिए, यहाँ पे 1 2 3 और 4 चेन लेंगे। ठीक है, 3 चेन हमारे एक डबल क्रोशे काउंट होगी, एक चेन बीच में स्पेस के लिए। इसके बाद देखिए, एक स्टिच छोड़नी, इससे आगे डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। फिर एक चेन लेनी, फिर एक स्किप करके इससे आगे वाले में डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर एक चेन, फिर एक नीचे से स्किप करना है, फिर एक डबल क्रोशे, इस तरह से। ठीक है, फिर एक चेन, फिर एक नीचे छोड़ना है, फिर एक डबल क्रोशे। इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और एक हमारा जो सिंगल क्रोशे है, उसके ऊपर एक डबल क्रोशे बना लेंगे बीच में। ठीक है, तो इसी तरह से मैं इसे बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए, फिर एक चेन,
फिर एक यहाँ पे देखिए एक छोड़ के इसके ऊपर, फिर एक चेन लेके आगे। ठीक है, तो इसी तरह से इसे कंप्लीट करेंगे। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर दिया। ठीक है, यहाँ पे जो डबल क्रोशिया बने हैं मेरे यहाँ पे पूरे 108 है। ठीक है, यदि आपके एक ज़्यादा भी होता है तो उससे आप कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4 के मल्टीपल में होना चाहिए, तो 4 के मल्टीपल में ही हमारा ये डिज़ाइन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे 108 है इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे हमें एक चेन लेनी है और यहीं पर सेम जगह पे एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए डबल क्रोशिया, इनके बीच में एक सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पे जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, अब इनके बीच में एक सिंगल क्रोशिया, फिर ये जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह से 5 बन गए। ठीक है, 5 में हमारा डिज़ाइन बनेगा जैसे हमने यहाँ नीचे बनाना बताया था। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ये 5 बन गए। इसके बाद यहाँ पे हमें चेन लेनी है 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये छोड़ना है हमें एक डबल क्रोशिया, इससे दूसरा वाला डबल क्रोशिया में यहाँ पे बनाएंगे। एक हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर देखिए इन दोनों के बीच में यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पे बीच में बनेगा। इस तरह से 5 में डिज़ाइन सेट होगा। ठीक है, तो मैंने पहले की वीडियो में बता रखा, तो आप वहाँ पे से देख सकते हो, सेम उसी की तरह बनेगा। ठीक है, तो इसी तरह से इसको बनाएंगे। इस तरह से ये रो कंप्लीट होगी और जैसे मैंने यहाँ पे बनाया था। ठीक है, एक हमें घटाते हुए जाना है, इस तरफ से बढ़ता हुआ जाएगा, तो उसी तरह से हमें डिज़ाइन बनाना है। ठीक है, और चेन हमारी इस तरह से बढ़ती हुई जाएगी ऊपर को। ठीक है, तो इसी तरह से मैं इसे बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया, जैसे नीचे बनाया था उसी तरह से बनाया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 11 चेन है हमारी लास्ट में। अब इसे हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशिया कहता है, यहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद एक स्लिप स्टिच आ गया है ना हमें। अब इसको एक चेन लेके धागे को हम कट कर लेंगे। इस तरह से हमारा ये वाला डिज़ाइन कंप्लीट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ मैं। इस तरह से देखिए यहाँ पे इस तरह से तिरछा तिरछा बना है, इस तरह से घटता गया, इस तरह से बढ़ता गया। यहाँ पे चेन हमारी पहले 5 थी, 6 7 8 9 10 11, तो लास्ट में हमारी 11 चेन बची। ठीक है, तो इस तरह से बनाया जैसे यहाँ पे बनाया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम दूसरे वाले धागे से डिज़ाइन बनाएंगे। बनाना सेम वही है, पर एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ। इस तरह से नॉट लगाएंगे, अब देखिए यहाँ पे जो हम चेन शुरू करते हैं यहीं पर फर्स्ट वाली चेन में, यहाँ पे देखिए हमारा एंड हुआ, यहाँ पे फर्स्ट वाली चेन में बता रही हूँ कोई, यहाँ से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहली वाली चेन में हमें इस तरह से डालते हुए सिंगल क्रोशे से जोड़ देना है। पहले स्लिप स्टिच लगा लेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर एक चेन लेनी है, फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशे कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें पहले हमने 12 चेन बनाई थी, यहाँ पे हमें 13 बनानी है। ठीक है, एक बढ़ा लेंगे इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे जो हमने चेन शुरू करके यहाँ पे फर्स्ट वाली चेन में इस तरह से डालते हुए सिंगल क्रोशे से जोड़ देंगे। ठीक है, इसके बाद फिर से हमें 13 चेन लेनी है। इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। ठीक है, और इसके बाद हमें यहाँ पे फिर सिंगल क्रोशे वाली रो कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो इस तरह से मैं इसकी 2 रो कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। ठीक है, इस तरह देखिए मैंने 2 रो कंप्लीट कर लिए। ठीक है, आप देखिए यहाँ शुरू में हमने सिंगल क्रोशे किया था, तो यहीं पर स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर देंगे। इस तरह से देखिए ये हमारा राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे दिखा देती हूँ, यहाँ पे देखिए सिंगल क्रोशे बनाए थे हमने 13 और एक हमने इसके ऊपर बनाया। इसके बाद देखिए सेम फिर से हमें 4 चेन लेनी है
और जैसे हमने नीचे बनाया था सेम उसी की तरह बनेगा। ठीक है, एक स्किप करके इससे आगे वाले में डबल क्रोशे बनाना है इस तरह से। फिर एक चेन लेनी है, फिर एक स्किप करनी है और इससे आगे वाले में इसी तरह से बनेगा। ठीक है, फिर एक चेन, फिर एक स्किप करके इसके आगे वाले में। तो इस तरह से ये डबल क्रोशे वाली लाइन कंप्लीट हो गई। ठीक है, सेम उसी की तरह है जैसे यहाँ नीचे आपको बनाना बताया, पर ये ब्लॉक का ही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये हमारे 4 के मल्टीपल में बनने चाहिए। उसके बाद सेम यही प्रोसेस से बनेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट वाला 6 चेन के साथ बना था, फिर 7, फिर 8, फिर 9, 10, 11। तो इस तरह से हमारे ये 7 रो कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो जैसे नीचे बना रखा उसी तरह से बनाना है आपको, बस ये डबल क्रोशे का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये हमारा 4 के मल्टीपल में बनना चाहिए। तो बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। जैसे हमने यहाँ नीचे बनाया था उसी तरह से यहाँ पे बनाया। ठीक है, बस आपको इसी डबल क्रोशे का ध्यान रखना है। इसको हमें 4 के मल्टीपल में बनाना है। जैसे हमने यहाँ नीचे बनाया था उसी तरह से आपको बनाना है। ठीक है, यहाँ पे बनाया था इसी तरह से यहाँ पे बनेगा। बाकी प्रोसेस सेम है। और इस तरह से हमने इसकी 7 रो कंप्लीट कर ली। ठीक है, अब यदि आपको इससे बड़ा ही बनाना है तो इसी को आप कंटिन्यू रखेंगे आगे। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे हमें इस तरह से स्लिप स्टिच लगानी है। यहाँ पे स्लिप स्टिच लगाते हुए जहाँ पे हम चेन शुरू करते हैं वहाँ पे तक इस तरह से आएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें इस तरह से डालते हुए फर्स्ट वाली चेन में सिंगल क्रोशे से जोड़ देंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। अब मैं यहाँ पे 11 चेन ले रही हूँ। ठीक है, जिससे हमारा यहाँ पे झोल नहीं आएगा, थोड़ा टाइट रहेगा। ठीक है, यदि आपको इससे बड़ा बनाना है तो यहाँ पे आप 14 चेन ले सकते हो, जैसे कंटिन्यू में आ रहा था उस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे सेम उसी प्रोसेस से यहाँ पे फर्स्ट वाली चेन में सिंगल क्रोशे से जोड़ देंगे। फिर उसके बाद फिर से हमें 11 चेन लेनी है। ठीक है, और फिर इससे हमें आगे वाली में जहाँ पे से हम चेन शुरू करते हैं वहाँ पे हम सिंगल क्रोशे से जोड़ लेंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे देखिए इस तरह से जोड़ देंगे फर्स्ट वाली चेन में। सेम वैसी है जैसे नीचे आपको बनाना बताया था। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे डालेंगे और फिर इसके ऊपर हमें जो चेन बनाई थी यहाँ पे हमें डबल क्रोशे बनाना है, सिंगल क्रोशे सॉरी। ठीक है, तो इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद ये सिंगल क्रोशे वाले राउंड कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों राउंड में कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे यहाँ पे बनाएंगे, फिर यहाँ 11 के ऊपर 11 सिंगल क्रोशे। ठीक है, तो इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं 2 राउंड। उसके बाद आपको किनारे का डिज़ाइन बनाना बताती हूँ, लास्ट वाला। ठीक है, तो बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे शुरू में हमने इसे हम पहले अच्छे से फैला लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे शुरू में सिंगल क्रोशे कहते हैं, यहीं पे स्लिप स्टिच करते हुए जोड़ देंगे। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे हमें लास्ट वाला राउंड बनाना है। इस तरह से पहले 2 चेन लेंगे, फिर सेम जगह पे हमें छोटे से बड़ा डबल क्रोशे बनाना है। इस तरह से पहले छोटा बनेगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा और लंबाई इसकी बढ़ाएंगे डबल क्रोशे की, फिर यहाँ पे तीसरे के और बड़ा, फिर चौथे को थोड़ा और बड़ा। ठीक है, इस तरह से आप देखिए इसको हम ऐसे झुकाएंगे, जहाँ पे तक जाता है वहाँ पे से इस तरह से सिंगल क्रोशे से जोड़ देंगे। इस तरह से ये डिज़ाइन बनेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए फिर से हमें 2 चेन लेनी है, फिर से हमें वैसे ही बनाना है। इस तरह से एक डबल क्रोशे, फिर इससे थोड़ा सा और बड़ा, फिर थोड़ा और बड़ा, इस तरह से 3 बन गए, फिर ये चौथा और बड़ा इस तरह से। ठीक है, अब इसको देखिए कैसे जोड़ेंगे। ये जो हमारा बीच में यहाँ पे आ रखा है, यहाँ पे जोड़ पे नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, इसको हमें यहाँ पे इस तरफ से जोड़ना है।
इस तरह से जोड़ेंगे यहाँ पे। इसके बाद फिर से हमें जैसे अभी बनाया था डिज़ाइन उसी तरह से बनाना है। 2 चेन लेंगे, फिर यहाँ पे डबल क्रोशे बनाएंगे 4। ठीक है, पहले छोटा बनाना है, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, तो इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये 2 बन गया, ये हमारा 3, ये हमारा 4। अब इसको हम बीच में नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, अब इसको हमें यहाँ पे थोड़ा सा आगे जोड़ना है, इस तरह से, यहाँ पे 1-2 स्टिच से आगे इस तरह से जोड़ेंगे। फिर से हमें यही डिज़ाइन बनाना है। ठीक है, जैसे ये बनाया तो इस तरह से ये राउंड में बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब जहाँ पे शुरू किया था वहीं पर स्लिप स्टिच करते हुए लॉक करेंगे और एक चेन लेके हम धागे को कट कर लेंगे। इस तरह से हमारे सुंदर सा किनारी का डिज़ाइन बन के तैयार हुआ। ठीक है, इस तरह से बनाए, देखिए ऐसे दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से मैं इसको खोल के अच्छे से आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए इसका फाइनल लुक, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बन के तैयार हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आएगा। पसंद आएगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपको एक नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।